हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है अस्थायी विशेष प्रावधान। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत अनुच्छेद 369 से 392 तक अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों का प्रावधान है। अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के अस्थायी उपबंधों से था। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भारत में एक ही संविधान के अंतर्गत केंद्र एवं समस्त राज्यों की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जाता था। ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अंगीकार किया गया था तथा 26 जनवरी 1957 को यह प्रभाव में आया था। संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 152 में राज्य को परिभाषित करते हुए जम्मू और कश्मीर राज्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। संविधान के भाग 6 में राज्य के बारे में, जो राज्य है, स्टेट है, इनके बारे में उपबंध किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त बात करें तो अनुच्छेद 308 के अनुसार भाग 14 में राजपद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं था। 6 अगस्त 2019 को संसद के संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की गई और जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब प्रचालन में नहीं रहेंगे और अब अनुच्छेद 370 को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि इसके अनुसार संविधान के किसी भी उपबंध, जिसमें अनुच्छेद 152 और 308 सहित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 152 एवं 308 सहित किसी विधि या किसी भी प्रकार के अन्य उपबंध, नियम, करार आदि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी समय समय पर यथा संशोधित इस संविधान के सभी उपबंध बगैर किसी रूपांतरणों या अपवादों के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसके पूर्व 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा जारी संविधान आदेश 2019 के द्वारा राष्ट्रपति के 1954 के आदेश को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अगर बात करें तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को अब जम्मू और कश्मीर संघराज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघराज्य क्षेत्र के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया है। यह अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 क में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। 371 ख में असम, अनुच्छेद 371 ग में मणिपुर, अनुच्छेद 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के संबंध में, अनुच्छेद 371 च में सिक्किम, अनुच्छेद 371 छ में मिजोरम, 371 ज में अरुणाचल प्रदेश, 371 झ में गोवा और अनुच्छेद 371 य में कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। इससे संबंधित पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार की अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। और अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध था। अनुच्छेद 371 से 371 जे तक महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक राज्यों के संबंधों में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 372 विद्यमान विधियों का परिवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन करना इसमें प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में किस राज्य में या निम्न राज्य में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? 371 ख में किस राज्यों के लिए विशेष प्रावधान प्रावधानित किया गया है, विशेष उपबंध प्रावधानित किया गया है? तो सही जवाब होगा असम। 371 ख में असम के लिए विशेष उपबंध प्रावधानित किए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत
विशेष प्रावधान किया गया है? 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है, बताइए निम्नलिखित में से किस राज्यों के लिए? तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। और 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को जो है विशेष स्थिति प्रदान की गई है? 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को जो विशेष स्थिति प्रदान की गई है? सही जवाब होगा हैदराबाद और कर्नाटक। देखिए 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 झ के बाद एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाने के लिए मतलब कि सशक्त करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, केवल एक राज्य इसका अपवाद है, वह राज्य है। देखिए वर्तमान में यह जो है इसका जो ऑप्शन है सही नहीं है, वैसे जम्मू कश्मीर इसका सही मतलब कि आंसर हो सकता था। भारत में एक ही संविधान प्रत्येक राज्य और केंद्र के लिए है, परंतु जम्मू कश्मीर राज्य इसका अपवाद था, लेकिन अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध किए गए थे। हालांकि 6 अगस्त 2019 को संसद के संस्तुति से जो है राष्ट्रपति के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया है, और साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से इस राज्य को 2 संग्रह क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का अभिप्राय है? तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इस राज्य का अपना अलग संविधान था। यहाँ का प्रशासन एवं प्रावधान जो है भारत के अन्य शेष राज्यों से पृथक था। अब जम्मू और कश्मीर जो है जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष परिस्थिति को जो है समाप्त कर दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, बताइए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वह है क्या है? तो सही जवाब होगा एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था, फिर से यहां पे रिपीट कर लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 370 में वर्णित था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है संबंधित है किससे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 370 है किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब है जम्मू कश्मीर राज्य से यह संबंधित था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर, भारत के संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं वे हैं। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते हैं वे कौन से हैं? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही नहीं है। प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 एवं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य में स्वयमेव लागू होते थे। अनुच्छेद जो 1 है जहां जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय क्षेत्र का अभिन्न भूभाग घोषित करता था, वहीं अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को जो है विशेष दर्जा प्रदान करता था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य अस्तित्व में नहीं है। इसके स्थान पर जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक 2 संघ क्षेत्र अस्तित्व में है। विशेष दर्जे को भी जो है समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य को एक विशेष जो है दर्जा प्राप्त है? बताइए, इसके बारे में जस्ट कुछ सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा वैसे मतलब कि 370 होना चाहिए, लेकिन इसमें सही नहीं है, डाउटफुल मतलब कि जो है इसका ऑप्शन दिया गया है। तो इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी जो आंसर है डाउटफुल है। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम अब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है, बताइए। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम अब जो है बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं।
जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने जो है महाराजा के आनुवंशिक शासन को अब समाप्त करके सर्वप्रथम कर्ण सिंह को 1951 में सदर ए रियासत के रूप में निर्वाचित किया। आगे चलकर जम्मू कश्मीर के संविधान में छठे संविधान संशोधन 1965 10 अप्रैल 1965 से जो है यह प्रभावी हुआ था। सदर ए रियासत का नाम बदलकर जो है राज्यपाल तथा वजीर ए आजम का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। प्रश्न के विकल्प में सही उत्तर मतलब उपलब्ध नहीं है, इसलिए डाउटफुल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, इसमें सही जवाब आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसके क्रम को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा इसी दिन संविधान के नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के संविधान को जो है 11 नवंबर 1957 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 नवंबर 1957 में जो है प्रवृत्त हुआ था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग चुनाव आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए और इसके जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।